आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़े में संक्रमण तेजी से बढ़ गया था। अजीत सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद रह चुके थे। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। साल 1986 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे अजीत सिंह। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1997 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में पहली बार अजीत सिंह चुनाव हारे। 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी और मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे अजीत सिंह। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बताया कि चौधरी साहब नहीं रहे। साथ ही इमोशनल मैसेज भी पोस्ट किया। पीएम ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। लिखा, हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे अजीत सिंह। केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाया। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर आरएलडी प्रमुख को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके निधन पर दुख जताया। साथ ही दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति देने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चौधरी अजीत सिंह के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएलडी चीफ के निधन पर दुख जताया। कहा, अजीत सिंह जी के असमय निधन का समाचार दुखद, परिवार और प्रियजनों के प्रति जताई संवेदना। प्रियंका गांधी ने कहा, चौधरी साहब के निधन से समाज और राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। कांग्रेस महासचिव ने जयंत चौधरी और आरएलडी साथियों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं जताई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, आपका यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में कभी न भरने वाली जगह छोड़ गया। बसपा प्रमुख मायावती ने अजीत सिंह को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मायावती ने कहा, अजीत सिंह अपने समाज के लोकप्रिय नेता थे। कुमार विश्वास ने अजीत सिंह के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। साथ ही उनके परिवार वाले और समर्थकों के लिए दुख सहने की प्रार्थना की। भारत में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केस। 24 घंटे में सामने आए 4,12,262 नए मरीज। 3,980 कोविड संक्रमितों की मौत। 3,29,113 लोगों ने कोरोना को दी मात। 5 मई तक देश भर में 16,25,13,339 कोरोना डोज दी गई। बीते दिन 19,55,733 टीके लगाए गए। अब तक 29,67,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग। पिछले 24 घंटे में 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना केस 2,10,77,410 हो गए। अब तक 1,72,80,844 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केस बढ़कर 35,66,398 हो गए। इसके अलावा 2,30,168 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। नोएडा में विधायक पंकज सिंह ने पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों के इलाज की डॉक्टरों से जानकारी ली। वक्त पर मरीजों को सही इलाज करने की दी सलाह। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन का फैसला, 3 महीने तक आईएएस सीएम राहत कोष में देंगे 1 दिन का वेतन। मई, जून, जुलाई में 1 दिन का वेतन सीमा राहत कोष में दिया जाएगा। कर्फ्यू के बाद भी हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल दिखाई दी।
बेरोक-टोक घूम रहे हैं। बाहर से आए तमाम श्रद्धालु हर की पौड़ी पर कर रहे हैं गंगा स्नान। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आईसीयू में कराया गया भर्ती। नाबालिग के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब सरकार ने शराब को एसेंशियल की लिस्ट में किया शामिल। अब मिनी लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेंगी शराब की दुकानें। रुड़की में एम्बुलेंस संचालक मरीजों के तीमारदारों से वसूल रहे मनमाफिक किराया। डीएम के निर्देश के बाद रुड़की क्षेत्र में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सख्त। देवरिया में पिता बने प्रधान तो बेटे ने दिया दान। गांव के विकास के लिए अपने पास से 1 करोड़ रुपए दिए। पत्थरदेवा ब्लॉक के मेदीपट्टा गांव का मामला। प्रयागराज में कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर। शहर के पौष इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा। लोग घरों में कैद, लेकिन पुराने शहर में आम दिनों जैसी ही चहल पहल। प्रयागराज में आपदा को अवसर में बदल रहे लोग। अंतिम संस्कार के लिए वसूला जा रहा ज्यादा पैसा। तय रेट से ज्यादा पैसा वसूल रहे लोग। अंतिम संस्कार और लकड़ी सप्लाई करने वाले ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी जारी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत। कोविड कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं। भाजपा के मुताबिक सरकार उठा रही है उचित कदम। बिजनौर में स्वास्थ्य सेवा का काफी बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बीमार महिला ई रिक्शा पर लेटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी अस्पताल में महिला को एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने ई रिक्शा में ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू कर दिया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बिजनौर में 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाना है। मगर निगरानी समिति की तरफ से जागरूकता के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। निगरानी समिति के सदस्यों के पास न तो पल्स ऑक्सीमीटर है, न ही थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा है। श्रावस्ती में लॉकडाउन में छूट होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी। ये हालात तब दिखे जब बाजारों में चुनिंदा दुकानों के खोलने के आदेश जारी हुए हैं। दुकानों के खुलते ही बाजार में लोग भारी संख्या में निकलने लगे, जिससे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। पंकज सिंह ने अस्पताल के सभी वार्डों में घूमकर अस्पताल के रखरखाव और मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। मंगेर मऊ गांव में चुनाव हारे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जीते प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में रखा सामान भी तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों पक्ष के 4 लोग गिरफ्तार किया है। अमरोहा में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। कई किलोमीटर तक जुलूस निकालकर कोरोना नियम की उड़ाई धज्जियां। प्रतापगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। प्रधान पद पर जीत के बाद प्रत्याशी ने पूरे गांव में निकाला विजय जुलूस। डीजे पर किया डांस, पटाखों के साथ आतिशबाजी भी की। बस्ती में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन। जीते हुए प्रधान प्रत्याशियों के जश्न का वीडियो वायरल। डीजे के साथ गांव में निकाला विजय जुलूस। बिना मास्क के दिखे कुछ समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। बिजनौर में लोगों को कोरोना का नहीं है खौफ। चुनावी विजय जुलूस में थिरके समर्थक। सैकड़ों की तादाद में प्रधान और उनके समर्थकों ने निकाला जुलूस। कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। बागपत में नवनिर्वाचित प्रधान गांवों में समर्थकों की भीड़ के साथ जश्न में डूबे। ढोल नगाड़ों के साथ गांव-गांव निकला जुलूस। धारा 144 और कोविड-19 की गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। आगरा में भाजपा के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दिया धरना। पुत्रवधू लड़ी थी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। एटा में बीजेपी के 4 विधायक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे।
चुनाव में बेईमानी करवाकर सपा उम्मीदवार को जिताने का लगाया आरोप। बरेली के भंडरिया गांव में चुनावी रंजिश के चलते घर में घुसकर मर्डर, नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्य की जेठानी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी पर आरोप। लखनऊ के रानीपारा गांव में चुनावी रंजिश में प्रधान सुनील सिंह पर हमला, प्रधान के भाई पर भी बदमाशों ने किया हमला। जौनपुर में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, गंभीर हाल में जिला अस्पताल में हुई मौत। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कंधी गांव का हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। चंदौली में चुनावी रंजिश को लेकर बस्ती में दबंगों का हमला, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। दोनों तरफ से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धानापुर थाना क्षेत्र के आवाजापुर गांव की घटना। फतेहपुर में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन, जीत के बाद प्रधान और समर्थकों ने निकाला जुलूस। हमीरपुर में जीत के जश्न में नियम और कानून भूले प्रधान, ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा करके जमकर मनाया जश्न। लोगों ने जमकर लगाए ठुमके। प्रयागराज में वोट न देने से नाराज दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोला। आमने सामने हुई मारपीट में कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में चुनाव जीतते ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के भाइयों की दबंगई, ग्रामीणों को पीटने के बाद महिला प्रत्याशी के पति के अपहरण करने की कोशिश। बस्ती में जमकर मचाया उत्पात। गोंडा में लोगों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाने के बाहर हंगामा करते दिख रहे हैं लोग। मनकापुर कोतवाली परिसर का है वीडियो, चुनाव में हार जीत को लेकर हुआ था विवाद। सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित प्रधान की जीत के जश्न में आतिशबाजी का विरोध करना पड़ा महंगा, समर्थकों ने ईंट पत्थर से घर पर किया पथराव। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप लगने वाले 2 प्रत्याशी धरने पर बैठे। कन्नौज के सदर से सपा विधायक अनिल धोरे का पोस्ट हुआ वायरल। जिला प्रशासन पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को वार्ड नंबर 24 से जुटाने का लगाया आरोप। कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि प्रभुनाथ शुक्ला के बिगड़े बोल, प्रधान पद की लड़ाई को बताया भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, कहा आतंकवाद से लड़ी है लड़ाई। प्रतापगढ़ में चुनाव में वोट न देने से भड़के दबंग प्रधान, दलित के तालाब में दबंगों ने डाला जहर। तालाब में जहर पड़ने से हजारों मछलियां मरी, पुलिस पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी पर एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपए, 1 कार और भारी तादाद में ऑक्सीमीटर का सामान बरामद। फतेहपुर में हदगांव में महिला ग्राम प्रधान के बेटे का धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी की थानाध्यक्ष प्रधान प्रतिनिधि को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी फरियाओं को जांच के आदेश दिए हैं। गोरखपुर में भाजपा नेता की हत्या में फरार चल रहे बदमाशों को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, तो वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इन बदमाशों के खिलाफ पंजाब और यूपी में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय देहरादून में उपवास रखा। प्रीतम सिंह ने ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयों की उपलब्धता और अस्पतालों में बेड्स की कमी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में अखाड़ा परिषद ने निंदा की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री को केंद्रीय कैबिनेट को ममता बनर्जी की निर्वाचित सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। झांसी के किसानों से सीएम ने किया संवाद, गेहूं क्रय केंद्र को लेकर की बात। सीएम बोले मास्क लगाते रहना।
रामपुर में कांग्रेस नेता मतियूर रहमान पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने गाड़ी में भी की तोड़फोड़। कांग्रेस नेता जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया, एक ने किया आत्मसमर्पण। इस साल अब तक 69 आतंकियों का खात्मा। माली की एक महिला ने मोरक्को में मंगलवार को एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। माली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हलीमा ने सिजेरियन सेक्शन द्वारा 5 लड़कियों और 4 लड़कों को जन्म दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार तीसरे दिन बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 90.99 रुपए, डीजल 81.42 रुपए प्रति लीटर। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स की शुरुआत 172 अंकों की तेजी के साथ 48,850 के स्तर पर हुई। वहीं निफ्टी 54 अंक की उछाल के साथ 14,672 के स्तर पर खुला। 1,130 शेयरों में तेजी, 271 शेयरों में आई गिरावट। न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों की बड़ी मुश्किल, नहीं जा सकते हैं घर। केन विलियमसन सहित ब्रिटेन जाने वाले सभी खिलाड़ियों को 10 मई तक भारत में ही रहना होगा। छिछोरे समेत कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल कोरोना से जंग हार गई। अभिलाषा पिछले कुछ समय से आईसीयू में एडमिट थी। अभिलाषा पाटिल मराठी सिनेमा का बड़ा नाम है। कॉमेडियन सुनील पाल के खिलाफ डॉक्टर्स ने दर्ज करवाई शिकायत। सुनील पाल ने वीडियो शेयर कर डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर उठाए थे कई सवाल। मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो में डांसिंग क्वीन सपना चौधरी देसी अंदाज में फर्श पर पोछा लगाती नजर आ रही हैं।